अब तक सबको लगता था कि गलती छोटी सी है, बात मामूली है। लेकिन असली सवाल यह है कि चोर घर में घुसा ही क्यों? अगर कोई मेरे घर में घुसेगा, तो क्या मैं चुप बैठूंगा? नहीं ना। सेल्फ डिफेंस में वार करना ही पड़ेगा। और जो जासूसी करता है, उसे सजा भी मिलती है, क्योंकि जासूस अक्सर जिंदा नहीं बचते। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब दुआ की जिंदगी खतरे में है। यह कोई मामूली चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा है। दुआ ने अपनी आंखों से धैर्य का वो चेहरा देख लिया है, जिसे अब तक सबने एक मुखौटा समझा था। वह डर चुकी है, क्योंकि जिस इंसान को उसने घर का अपना माना, वही अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेल रहा था। धैर्य का नया रूप सामने आ चुका है, और इस रूप में प्यार नहीं, पागलपन है। वह मन्नत के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं दिख रहा। कहानी में अब सारा ड्रामा दुआ के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जल्द ही वो सच सामने आने वाला है, जो सालों से छुपा था। विक्रांत को पता चलने वाला है कि दुआ उसकी और मन्नत की बेटी है, धैर्य की नहीं। यह सच अगर सामने आ गया, तो बहुत कुछ टूट जाएगा। नीतू को कई बार समझाया गया कि यह राज कभी बाहर न आए, क्योंकि अगर दुआ मन्नत से दूर हो गई, तो मन्नत जीते जी मर जाएगी। वह अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। लेकिन किस्मत अब करवट ले चुकी है। धैर्य ने हमेशा एक अच्छे इंसान का नाटक किया। हर बार उस पर इल्जाम लगे, मगर वह बेगुनाह साबित हुआ। उसने मन्नत, दुआ और पूरे परिवार का ख्याल रखा। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी जताया नहीं। लेकिन क्या सच में वह इतना मासूम था, या यह सब एक बड़ी चाल थी? मन्नत ने विक्रांत की दोनों शर्तें मान लीं। वह कैटरिंग का काम भी करेगी, और दुआ को प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेने देगी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। धैर्य का असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। दुआ खतरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, और उसे अभी अंदाजा भी नहीं कि अगला वार कहां से होगा। दुआ को अब साफ महसूस होने लगा है कि घर की दीवारों के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा है। धैर्य की हर मुस्कान अब उसे नकली लगने लगी है। उसकी हर मदद के पीछे जैसे कोई छुपा हुआ मकसद है। लेकिन दुआ अब भी सच को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई थी कि तभी उसके खिलाफ पहली साजिश रच दी गई। मल्ला, जो पहले से ही दुआ से जलती थी, इस बार उसे निशाना बनाने के लिए यूवी को मोहरा बना लेती है। योजना इतनी खतरनाक थी कि अगर जरा सी भी चूक हो जाती, तो दुआ की जान जा सकती थी। अचानक माहौल बदल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दुआ समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक पल में सब कुछ सामान्य, और अगले ही पल उसकी सांसें अटक जाती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हमला होता है, दुआ के हाथ में बंधा हुआ उसके पापा का कलावा चमक उठता है। वही कलावा जो उसके पिता ने प्यार और विश्वास के साथ बांधा था। मानो उस धागे में सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की रक्षा भी बंधी हो। चमत्कार की तरह दुआ उस खतरनाक पल से बच निकलती है। सबको लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन दुआ जानती है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इधर धैर्य दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि उसकी योजना कुछ और थी। दुआ का डरना जरूरी था, टूटना जरूरी था, ताकि वह उसे अपने खेल में मोहरा बना सके।
धैर्य चाहता है कि दुआ विक्रांत के करीब आए ताकि मन्नत अकेली पड़ जाए। जब मन्नत टूट जाएगी, तब वह उसके सामने खुद को सहारा बनाकर पेश करेगा। यही उसका असली खेल है। पहले डर, फिर दूरी और फिर सहारे का ढोंग। दुआ को अब शक यकीन में बदलने लगा है। उसे समझ आने लगा है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ठान लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी, वह सच सामने लाकर रहेगी। लेकिन क्या सच सामने लाना इतना आसान होगा? क्योंकि खतरा अब भी टला नहीं है। यह तो बस शुरुआत थी। असली हमला अब भी बाकी है। और इस बार वार सीधे धैर्य की तरफ से आने वाला है। दुआ जितनी तेजी से सच के करीब पहुंच रही है, मौत भी उतनी ही तेजी से उसके करीब बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या दुआ अपने पिता तक सच पहुंचा पाएगी या फिर धैर्य उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। दुआ अब डरने वाली नहीं थी। पहला हमला झेलने के बाद उसके अंदर जैसे एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ हो रहा है वह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। और इस साजिश के धागे कहीं न कहीं जाकर धैर्य से जुड़ते हैं। वही धैर्य जो सबके सामने फरिश्ता बनता है, लेकिन अकेले में कुछ और ही खेल खेलता है। एक रात दुआ चुपचाप धैर्य का पीछा करती है। उसे शक है कि धैर्य कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। घर के एक सुनसान कोने में धैर्य फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा होता है। उसकी आवाज में वो नरमी नहीं, बल्कि सख्ती और जुनून होता है। वह साफ कहता है कि अब वक्त आ गया है सब कुछ बदलने का। दुआ के कदम वहीं थम जाते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह दीवार के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने की कोशिश करती है। धैर्य की बातें सुनकर दुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कह रहा होता है कि मन्नत को अकेला करना जरूरी है। दुआ और विक्रांत को करीब लाना होगा ताकि मन्नत टूट जाए। और जब मन्नत बिखर जाएगी, तब वह उसके सामने खुद को सहारा बनाकर पेश करेगा। यह प्यार नहीं, पागलपन है। एक ऐसा जुनून जो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। दुआ सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ से हल्की सी आवाज हो जाती है, एक छोटी सी चूक, और धैर्य चौकन्ना हो जाता है। उसकी नजरें सीधी उसी दिशा में उठती हैं जहां दुआ छुपी होती है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर भारी कदमों की आहट। दुआ भागने की कोशिश करती है, लेकिन धैर्य उससे पहले ही उसे पकड़ लेता है। उसकी पकड़ मजबूत होती है और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। वह धीमे से कहता है, जासूसी करना बहुत महंगा पड़ता है, और जो जासूस होते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। दुआ की सांसें थम जाती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि वह कितने बड़े खतरे में है। धैर्य उसे धमकाता है, कहता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो सबसे पहले नुकसान मन्नत को होगा। वह जानता है कि दुआ अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुआ के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह सच बताए और अपनी मां को खतरे में डाले, या चुप रहे और खुद को इस जाल में फंसने दे। लेकिन दुआ कमजोर नहीं है। वह समझदारी से काम लेने का फैसला करती है। वह सीधे भिड़ने की बजाय सबूत इकट्ठा करने का सोचती है।
उसे पता है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होगा। उसे ऐसा सच चाहिए जिसे कोई झुठला न सके। इधर धैर्य को भी एहसास हो चुका है कि दुआ अब उसके लिए खतरा बन चुकी है, और जब शिकारी को लगे कि शिकार उसके हाथ से निकल सकता है, तो वह आखिरी वार करने से पीछे नहीं हटता। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। एक तरफ दुआ का साहस, दूसरी तरफ धैर्य का जुनून। कौन जीतेगा इस दिमागी जंग में? क्या दुआ सबूत जुटा पाएगी, या धैर्य उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा? कहानी अब अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर है, और आगे जो होगा वह सब कुछ बदल देगा। अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। दुआ बाहर से शांत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर पल डर और हिम्मत के बीच लड़ाई लड़ रही है। उसे पता है कि धैर्य उस पर नजर रखे हुए है। एक गलत कदम और सब खत्म। लेकिन इस बार दुआ ने ठान लिया है, या तो सच सामने आएगा, या फिर वह खुद को कुर्बान कर देगी। धैर्य को लगने लगा है कि दुआ उसके लिए खतरा बन चुकी है। वह समझ चुका है कि दुआ ने कुछ ना कुछ जरूर सुन लिया है, इसलिए वह आखिरी चाल चलता है। वह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां सबको लगे कि दुआ ही गलत है। घर में छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। दुआ को गुस्सैल, जिद्दी और झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है, ताकि अगर वह सच भी बोले तो कोई उस पर यकीन न करे। लेकिन धैर्य ये भूल जाता है कि सच की एक खास बात होती है। वह देर से सही सामने जरूर आता है। दुआ चुपचाप अपने सबूत इकट्ठा कर चुकी होती है। उसने धैर्य की रिकॉर्डिंग सेव कर ली है। उसके फोन में वह आवाज कैद है जिसमें धैर्य मन्नत को तोड़ने की योजना बना रहा था। अब बस सही वक्त का इंतजार है, और वह वक्त आ ही जाता है। घर में सब इकट्ठा होते हैं। माहौल पहले से ही तनाव भरा है। धैर्य एक बार फिर मासूम बनकर खड़ा है, लेकिन इस बार दुआ पीछे हटने वाली नहीं। कांपते हाथों से वह अपना फोन आगे बढ़ाती है। सबके सामने रिकॉर्डिंग चलती है, और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। धैर्य की असली आवाज, उसका असली चेहरा सबके सामने उजागर हो जाता है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। विक्रांत गुस्से से भर उठता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि दुआ सच कह रही थी। धैर्य बुरी तरह घिर चुका है। उसका मुखौटा उतर चुका है। वह आखिरी बार दुआ को घूरता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, हार है। और तभी एक और सच सामने आता है। विक्रांत को पता चलता है कि दुआ उसकी और मन्नत की बेटी है। यह सच सुनकर पूरा घर हिल जाता है। सालों का छुपा राज एक ही पल में बाहर आ जाता है। मन्नत टूटने के बजाय मजबूत हो जाती है। अब वह अकेली नहीं है, उसका परिवार उसके साथ है। धैर्य की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। उसका जुनून, उसका पागलपन, सब बेनकाब हो चुका है। और दुआ, जिसे वह कमजोर समझता था, वही उसकी हार की वजह बनती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या धैर्य इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर बदले की आग में एक और खतरनाक कदम उठाएगा? क्या मन्नत और उसका परिवार अब सुकून से जी पाएंगे, या तूफान अब भी बाकी है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हो सकता है सब कुछ बदल जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या दुआ ने सही किया? क्या सच सामने आना जरूरी था, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े?
अपनी राय ज़रूर बताएँ, क्योंकि अब हर फैसला तय करेगा कि इस कहानी का अगला मोड़ कितना खतरनाक होगा।